ताल्लुक़ था आपका, कैसी शख्सियत के मालिक थे अरशद शरीफ साहब? देखें, पहली बात तो ये है कि एक दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड भी थे। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा का, उनके वालिद साहब, उनकी वालदा से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मगर अरशद के साथ ज़ाती तौर पे बड़ा मेरा करीबी ताल्लुक़ रहा है और डॉन टीवी में हमने इकट्ठे काम किया। ही वॉज ब्यूरो चीफ थे डॉन टीवी के, मैं उनके साथ डेप्टी था। और ये ख़बर जो है मैं समझता हूँ किसी भी सानहे से कम नहीं है, और ये सानहा सिर्फ मेरा नहीं, मेरे ख़्याल में हमारी पूरी सहाफ़ती बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा सानहा है। और ये अलमिया भी है कि ना तो सहाफ़ी पाकिस्तान में महफूज होते हैं और ना ही जब वो अपनी जान को ख़तरा देख के बाहर जाते हैं तो उनकी जान महफूज होती है। और अभी तफसीलात तो आ रही हैं, मगर यकीनी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से ऐसे ठोस और वाज़ेह मालूमात पब्लिक को फराहम करनी चाहिए कि ये सब क्या वाक़या हुआ है। उसके बाद हुकूमत को ये भी बताना चाहिए कि वो क्या इक़दामात उठा रही है, और उनकी हुकूमत की तरफ से फ़ैमिली को भी राब्ता होना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी सहाफ़ियों के साथ कोई बुरा वाक़या होता है तो उस वक्त की हुकूमत के जो वज़रा हैं या जो लोग हैं वो बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। तो मेरे ख़्याल में कम से कम अब की बार हुकूमत जो है उनको फ़ौरी तौर पे अरशद शरीफ के अहल खाना से रब्ता करके उनको बताना चाहिए कि क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं अरशद शरीफ की बॉडी को वापस लाने के लिए। आपका आखिरी रब्ता अरशद शरीफ साहब से मुलाकात कब हुई? अरशद शरीफ साहब से यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी। वैसे प्रेस काउंसिल में मुलाकात रहती थी। डॉन टेलीविज़न में तो ऑब्वियसली हम रोज़ाना ही इकट्ठे होते थे। बीच में ऑब्वियसली कुछ ऐसे सूरत हाल बदलती रही, सियासी तौर पे और पेशा वराना तौर पे हमारे जो रास्ते हैं वो जुदा हुए। मगर एक बात तो तय है कि अरशद शरीफ जो हैं वो बहुत ही बहादुर इंसान थे, बहुत ही बहादुर सहाफ़ी थे, और हम दोनों ने मिलकर भी डॉन टेलीविज़न में बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ की कि जो उस वक्त भी मतलब जिनमें बहुत ख़तरा होता था। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान के मुश्किल तरीन इलाकों में जाकर पाक फ़ौज के लिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, जो उन्होंने रिपोर्टिंग की, और पाक फ़ौज के शहदा के लिए उन्होंने बहुत कवरेज की, बड़े ख़तरनाक इलाकों में भी जाके। और उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उनके वालिद साहब की जिस दिन डेथ हुई, जिस दिन उनका बैरियल था, उनके भाई जो आर्मी में मेजर थे, डॉक्टर थे, वो अपने वालिद के जनाजे पे आ रहे थे तो उनकी भी गाड़ी को हादसा पेश आया था और उनकी भी शहादत हो गई थी। और मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था, तो बड़ी मुश्किल से ये ज़िम्मेदारी मेरी ही लगाई गई कि मैंने अरशद को बताना है सानहे का, और मैंने बताया, और उनकी वालिदा को भी हमने बताया। तो ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है, और जो कुछ अरशद के साथ केनिया में हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक इस सारे वाक़े का एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान में जो कुछ सहाफ़ियों के साथ माज़ी में होता रहा है। अफ़सोस इस बात का है कि हमारी अदलिया और हमारी हुकूमतें रवायती बुज़दिली का मुज़ाहरा करती रही हैं। अगर सलीम शहज़ाद के कमीशन के जो सरबराह हैं साकिब निसार थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं, अगर अहमद मीर पे होने वाले कातलाना हमले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का कमीशन बना था, अगर वो 3 जजेस जो हैं जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली, जस्टिस एजाज़ अफसल और जस्टिस इकबाल हमीद रहमान, अगर वो थोड़ी सी जुर्रत का मुज़ाहरा करते तो शायद पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए हालात बेहतर होते। मगर चूँकि हमारी हुक्मरानों ने और हमारी अदलिया ने रवायती बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है, तो हम जो माशरे के आँख और कान हैं और ज़ुबान हैं, तो हमारे साथ ये तमाम वाक़यात हो रहे हैं। मुतिला जान साहब, जब ये खबर तो आपको मिली तो क्या उस पर रिएक्शन था आपका सबसे पहले? क्या रिएक्शन हो सकता है? उनकी वालदा से आपकी बात हुई, उनकी फैमिली से आपकी बात हुई, ज़ाहिर सी जी बात है हर आंख इस वक्त अशबार है। तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए, पूरे तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए। जी बिल्कुल, मैं जाऊँ। भाई को यादगार थैंक यू। थैंक यू सर।